आज है 15 अगस्त 2025 और मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर। हम मैथ्स की 11 क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक 2025 में आई है उसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 9 करेंगे इस यूनिट का। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें जो रिजल्ट्स हमने प्रूफ करने हैं वो ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा यह जा रहा है कि अगर z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो शो ये करें कि z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 रियल ऑफ z के इक्वल है। पार्ट 1 में हमने शो ये करना है कि कम्प्लेक्स नंबर z और उसके कॉन्जुगेट के सम को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आया करता है। आर ई जी का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। आर ई जी का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। आपको याद करवा देता हूँ कि अगर जी मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें आयोटा के बगैर वाली जो टर्म है x, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहा करते हैं। और जो आयोटा के साथ वाली टर्म है, आयोटा के साथ वाला नंबर है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहा करते हैं। और आपको ये भी याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x और y होते हैं वो रियल नंबर्स हुआ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा y है तो x को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और y को आयोटा के साथ वाले नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहा करते हैं। तो अगर ये बातें आपको याद हैं तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z सेट C में है यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो हम z को कोई कम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम है कि x प्लस आयोटा y होती है, तो z x प्लस आयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे x और y मैं बताऊँ या ना बताऊँ, जब मैंने कह दिया है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियसली हमें हमेशा याद होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर जब x प्लस आयोटा y फॉर्म का होता है तो उसमें x और y हमेशा रियल नंबर हुआ करते हैं। x इसमें रियल नंबर है, y इसमें रियल नंबर है, x इसका रियल पार्ट है और y इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमने ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए ऐसा करते हैं कि z प्लस z के कॉन्जुगेट ओवर 2 को हल करते हैं और प्रूफ ये करते हैं कि वो रियल ऑफ z यानी x के इक्वल है। इस कम्प्लेक्स नंबर में जो x है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। हम हल करेंगे जो रिज़ल्ट प्रूफ करना है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को, यानी हम z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 को हल करेंगे। और हमें मालूम है हमने यहाँ z लिया है x प्लस आयोटा y, तो z की जगह अगर हम लिख लें x प्लस आयोटा y प्लस z का कॉन्जुगेट है तो प्लस x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट और होल ओवर 2। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके प्रूव ये करते हैं कि ये रियल ऑफ z के इक्वल है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के अंदर हम x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट हल करेंगे। पहला वाला x प्लस आयोटा y एज इट इज़, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y आएगा। डिनोमिनेटर वाला 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हमने करना है सिंप्लीफाई। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि आयोटा y प्लस का और आयोटा y माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। इनके कैंसिल होने के बाद ये वाला x और ये वाला x ऐड हो जाएंगे और x प्लस x हमारे पास 2x बन जाएगा और नीचे वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 को 2 से कैंसिल कर लें तो हमारे पास आ गया x। हमने सॉल्व किया है z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 को, वो सिंप्लीफाई करके इक्वल आ गया है x के। x हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। राइट साइड पे मैं इस x को रियल पार्ट कह सकता हूँ z का, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हुए। तो राइट साइड जो है वो रियल ऑफ z हो गई और लेफ़्ट साइड हम किसको हल कर रहे थे? लेफ़्ट साइड हम हल कर रहे थे z प्लस z के कॉन्जुगेट ओवर 2 को। तो हमने प्रूव कर लिया कि z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 जो है वो रियल ऑफ z के इक्वल हुआ करता है। बहुत आसान सा पार्ट था। आज का लेक्चर ओवरऑल भी आसान ही होने वाला है। सिंपल से 3 पार्ट्स हमने करने हैं। जो सेकंड पार्ट है इसी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें भी z कम्प्लेक्स नंबर है और इस दफ़ा हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2
2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ जी के इक्वल है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर z जो है हम उसे सपोज कर लेते हैं कि z x प्लस आयोटा y के इक्वल है। फिर मैं बताऊं या ना बताऊं, x और y इसमें रियल नंबर हैं, क्योंकि मैंने कह दिया है कि x प्लस आयोटा y c में है। जब कह दिया जाता है कि कोई नंबर सेट c में है यानी कम्प्लेक्स नंबर है और उसकी शेप x प्लस आयोटा y है, तो कन्फर्म होता है, हमें बगैर बताए पता होता है कि x और y यहाँ रियल नंबर हैं। रिजल्ट में हमें इमेजिनरी ऑफ z लाना है, तो इसमें इमेजिनरी ऑफ z जो है वो क्या है? इस कम्प्लेक्स नंबर z का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी ऑफ z जो है वो y के इक्वल है। जो रिजल्ट प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी हम सॉल्व करते हैं z माइनस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2, और इसमें z किसके इक्वल है? x प्लस आयोटा y के। तो यहाँ z की जगह मैंने यहाँ x प्लस आयोटा y लिख लिया। उसके बाद है मेरे पास माइनस और z का कॉन्जुगेट यानी x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर वाला 2 आयोटा। पहले इस कॉन्जुगेट को हल करते हैं, x प्लस आयोटा y एज इट इज, ये वाला माइनस साइन एज इट इज, और x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट हल होकर x माइनस आयोटा y आ गया। नीचे वाला 2 आयोटा भी एज इट इज। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस आयोटा y तो एज इट इज, माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का x आ जाएगा। माइनस को माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आयोटा y आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाला 2 आयोटा एज इट इज। प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गए, प्लस का आयोटा y और प्लस का आयोटा y ऐड हो जाएंगे, 2 आयोटा y बन जाएगा हमारे पास। नीचे वाला 2 आयोटा एज इट इज, 2 आयोटा ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया y। और y बेसिकली क्या है? इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। y जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, तो राइट साइड पे y को हम इमेजिनरी ऑफ z लिख रहे हैं और लेफ्ट साइड हम हल कर रहे थे z माइनस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। तो z माइनस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल आ गया है इमेजिनरी ऑफ z के। यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। इन रिजल्ट्स को आपने याद भी रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे भी जा सकते हैं कि z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा किसके इक्वल होता है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि z प्लस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2 जो है वो किसके इक्वल है? वो रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल है, जहाँ पे z कोई कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। इसी एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 जो है वो करने लगे हैं। z जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और हमने पार्ट 3 में प्रूव ये करना है कि z के मॉडुलस का स्क्वायर z इंटू जी कॉन्जुगेट के इक्वल है। z के मॉडुलस के स्क्वायर को हमने z इंटू जी कॉन्जुगेट के इक्वल प्रूव करना है। z कम्प्लेक्स नंबर है, अगर z कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर किस शेप का हुआ करता है? हमने लेट कर लिया कि z x प्लस आयोटा y है। हमें हल करना है z के मॉडुलस का स्क्वायर और हमें इसको प्रूफ करना है z इंटू जी कॉन्जुगेट के इक्वल है। अगर z मेरे पास x प्लस आयोटा y है तो z मॉडुलस क्या होगा? डेफिनेशन के मुताबिक z मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा और लेफ्ट साइड पे हमें चाहिए z मॉडुलस का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड्स पर स्क्वायर करने पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे z मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, राइट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये जो राइट स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर है, मुझे इसको z इंटू जी का कॉन्जुगेट बनाना है। मेरे पास z जो है वो x प्लस आयोटा y है, तो z इंटू जी कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y इंटू x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट बनेगा। x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो x माइनस आयोटा y आ जाएगा। x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y को मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर बना लूँ तो इस तरह से रिवर्स प्रोसेस करते हुए मैं इसे z इंटू जी कॉन्जुगेट की शेप दे सकता हूँ। यही काम करने लगे हैं। ऐसा करते हैं, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और -1 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी यही एक्सप्रेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बेसिकली फार्मूला बन रहा है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसको आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, ये एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल आ गया। एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई यही एक्सप्रेशन बन गई, जिसमें बेसिकली x माइनस आयोटा वाई जो है वो x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट है। तो x प्लस आयोटा वाई एज इट इज, लेफ्ट साइड एज इट इज, और x माइनस आयोटा वाई बेसिकली x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट है। और x प्लस आयोटा वाई हमने किसके इक्वल लिया था? x प्लस आयोटा वाई हमने z को कहा था, तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई की जगह z और यहाँ पे भी x प्लस आयोटा वाई की जगह z लिख लेते हैं। तो राइट साइड मेरे पास z इंटू z कंजुगेट बन गई। लेफ्ट साइड मेरे पास z मॉडुलस का स्क्वायर है और इसको मैंने प्रूव कर लिया है कि ये z इंटू जेड कंजुगेट के इक्वल है। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि z मॉडुलस का स्क्वायर z इंटू जेड कंजुगेट के इक्वल हुआ करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है, दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल है और ब्लैंक स्पेस देकर नीचे 3-4 ऑप्शन दे दी जाएं, या z इंटू जेड कंजुगेट लिखकर और उसके आगे ब्लैंक स्पेस देकर 3-4 ऑप्शन दे दी जाएं। तो याद रखना है आपने कि z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल है z इंटू जी कंजुगेट के। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आयोटा की पावर्स को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैसे सॉल्व किया करते हैं वो सिखाऊंगा। कि अगर आयोटा की पावर्स आपने सॉल्व करनी हो, गो के मैं पहले सिखा चुका हूं, लेकिन अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आयोटा की पावर्स को आप कैसे आसानी से लिख सकते हैं ये सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीजें सीखेंगे आने वाले दिनों में।